सो हेलो गाइस, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ कमाल की CMD कमांड्स जिस जो कि आपके डेली कंप्यूटर यूज़ में बहुत काम आ सकती है। और ये बिल्कुल बेसिक कमांड्स है जो आपको आनी ही आनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम CMD खोलेंगे। कर लिया है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सो सबसे पहली जो कमांड है हमारी, उसका नाम है IP कॉन्फ़िग, इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करती है? ये आप जिस भी IP से करंटली कनेक्टेड हैं उस IP एड्रेस को पूरा स्कैन करती है, यानी आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ये जो है वो डिटेल में दे देती है। तो लेट्स टाइप ऑन IP कॉन्फ़िग। IP कॉन्फ़िग, सॉरी गाइस, इट्स मिस्टेक। सो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपने करंटली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में मिल जाएगी। जो हमारी सेकंड कमांड है वो काफ़ी मज़ेदार कमांड है। तो काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये जो वाइट कलर का इसका जो कलर है CMD का, हम ये कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसके लिए सिंपल कमांड होती है COLOR। आपको यहाँ पे COLOUR कलर टाइप नहीं करना है, बेसिकली COLOR वाला कलर टाइप करना है, यहाँ पे स्पेस, उसके बाद 01 से लेके 09 तक आप कोई भी डिजिट डाल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये कलर चेंज कर देगा। जैसे कि मैं 06 डाल रहा हूँ तो इसने यहाँ पे ये कर दिया, और अगर मैं 09 डालता हूँ तो ब्लू हो गई है, और 06 अगर मैं डालता हूँ तो दोबारा से ये एंड। सो हम इसको कर लेते हैं 03 पे, या। सो नेक्स्ट कमांड जो है हमारी वो है नेट यूज़र। तो इससे आपके जो आपका जो लैपटॉप है, आपका जो PC है, उसमें करंटली जो एक्टिव यूज़र्स हैं, यानी जितने भी यूज़र अवेलेबल हैं जिसमें कि आप स्विच कर सकते हैं, वो आपको शो करता है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे नेट यूज़र। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मेरे अभी डिफ़ॉल्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो बिकॉज मैं भी एडमिनिस्ट्रेटर से रन कर रहा हूँ। एक और मेरे पास वो है, क्या बोलते हैं, यूज़र, जो कि गेस्ट मोड है। सो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है अगर आप किसी के PC में जानना चाहते हैं कि कितनी यूज़र है, बेसिकली इन साइबर सिक्योरिटी। तो अगला जो कमांड है वो भी आपका इंटरनेट से जुड़ा है, यानी अगर आप किसी के IP एड्रेस से आपको किसी का मैक एड्रेस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपली एक कमांड होती है गेट मैक, GETMAC, गेट मैक। तो ये क्या करता है? आपको आपके करंटली जो नेटवर्क कनेक्टेड है उसका आपको ये मैक एड्रेस पूरा का पूरा दे देगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है बेसिकली ड्राइवर क्वेरी। तो जो ड्राइवर क्वेरी कमांड है ये कैसे हेल्पफुल हो सकती है? ये जैसे आप कई बार जब आप कोई गेम डालते हैं या आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम करते हैं अपने कंप्यूटर्स में। तो होता क्या है, ड्राइवर एरर कई बार आ जाता है, योर करेंटली ड्राइवर्स आर आउटडेटेड और द ड्राइव कीप ड्राइवर अप टू डेट। सो यहाँ पे आपको पूरी, जैसे ही आप ये हम टाइप कर लेते हैं ड्राइवर क्वेरी। सो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको आपके पूरे सिस्टम में जितने भी ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं, सारे शुरू से लेकर लास्ट तक की लिस्ट ये आपको दे देगा। वैसे आप कहेंगे कि इतनी लंबी लिस्ट का हम करेंगे क्या, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर ड्राइवर में जैसे एरर आ रहा है। मान लो आई एम प्लेइंग GTA 5 और मैंने इंस्टॉल करा, तो इंस्टॉल करते टाइम उसने दिखाया कि योर दिस पर्टिकुलर ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड और दिस इज़ आउटडेटेड। तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जा करके अपने उस ड्राइवर को फाइंड करके बेसिकली उसका जो वर्जन है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो एरर फिक्स कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली कमांड की तरफ, जो कि है बेसिकली ये दो तरीके से काम करती है। पहला, ये आपको आपके सारे अभी तक के जितने भी, चाहे आपके अवेलेबल हो या ना हो, वाईफाई, जी हाँ, वायरलेस जितने भी आप नेटवर्क से कनेक्ट हुए होंगे शुरू से लेके अभी तक, वो आपको ये शो करता है। तो आपको टाइप करना है नेट एस एच, नेट एस एच
WLAN, WLAN, WLAN शो प्रोफाइल। तो पहली कमांड ये है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसने मुझे देखिए सारे के सारे जितने भी मेरे अभी तक मैं यूज़र से जितने भी कनेक्ट हुआ था, यानी जब से मैंने ये लैपटॉप चलाना शुरू किया है टिल नाउ, द नेटवर्क विच आई हैज़ बीन कनेक्टेड आर लिस्टेड। सो ये एक बहुत अच्छी कमांड है, जैसे आपको जानना है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी, अब नेक्स्ट जो कमांड है वो थोड़ी सी काफ़ी हैकिंग टाइप और काफ़ी अच्छी कमांड है जो कि आपको आनी चाहिए। अगर आप किसी पब्लिक वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं जो कि आप कहते हैं कि आपको बार बार यूज़ करना मतलब पड़ सकता है उसको, तो आपको क्या टाइप करना है, हमें बेसिकली यही वाली पूरी कमांड को कॉपी करना है। जैसे आप ऊपर वाला एरो दबाएंगे आपकी कमांड जो है प्रीवियस कमांड वो कॉपी हो जाएगी। ऐसे ही आप नेटवर्क मतलब स्विच कर सकते हैं अपनी कमांड में। तो सेम कमांड ही रहेगी, बस हम प्रोफाइल के आगे जैसे मान लीजिए मुझे लाइक आई वांट टू नो द पासवर्ड। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पासवर्ड। तो आई वांट टू नो द पासवर्ड ऑफ दीपक। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना है दीपक, सॉरी, दीपक, देन स्पेस, देन की इक्वल टू क्लियर। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये मुझे प्रेजेंट सिक्योरिटी की प्रेजेंट की ये मुझे पासवर्ड शो हो गया है इस नेटवर्क का। ये मैं कभी इससे कनेक्ट हुआ होगा तब, बट फिर भी मेरे सिस्टम ने क्या करा, इसका जो पासवर्ड है वो सेव कर लिया है। तो ऐसे आप वाईफाई के पासवर्ड्स को बेसिकली हैक तो नहीं बट यू कैन आइडेंटिफाई। सो अगली जो हमारी कमांड है वो है जब आप इस कमांड को रन करेंगे तो आप ये नेसेसरी है कि आप इस कमांड को एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस में ही रन करें, बिकॉज उसके अलावा ये होगी नहीं। सो ये कमांड बेसिकली इसलिए है ताकि आप अपने सिस्टम, मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई एरर आ रहा है या आपका सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, तो कुछ ऐसे थ्रेड्स होते हैं जिनको हमारा सिस्टम फिजिकली में नहीं दिखा सकता। सो हम क्या करते हैं, ये कमांड है SFC देन स्पेस देन स्लैश स्कैन नाउ। तो ये कमांड क्या करती है, आपके सिस्टम को स्कैन करेगी, उसमें जो भी थ्रेड्स इंटरनली होंगे उनको रिपेयर करेगी ऑफलाइन। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिगिनिंग सिस्टम स्कैन, दिस प्रोसेस विल टेक सम टाइम। तो यहाँ पे जो मेरा सिस्टम स्कैन है वो स्टार्ट हो चुका है और इस सिस्टम को स्कैन करेगा। वेरिफिकेशन 3% कंप्लीट। तो जैसे ही 100% हो जाएगा ये आपको लिस्ट कर देगा कि आपके कंप्यूटर में या पीसी में या लैपटॉप में कोई भी थ्रेट हो तो वो इसे रिपेयर कर देगा। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेरी विंडो की स्कैन प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। विंडो रिसोर्सेज प्रोटेक्टेड, डिड नॉट फाइंड एनी इंटीग्रिटी वायलेशन। यानी अभी मैंने अभी मेरे सिस्टम में कोई भी थ्रेट फाउंड नहीं हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली जो कमांड है उसकी तरफ। तो अगली जो कमांड है वो काफ़ी बेसिक सी है, जो कि आपको हेल्प करती है अपने सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन जानने में। यानी आपके सिस्टम की जो विंडो की है, आपके सिस्टम का विंडो वर्जन, आपके सिस्टम का बूटिंग टाइम, यानी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके सिस्टम के बारे में वो ये लिस्ट कर देती है। तो इस कमांड का नाम है सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो, इन्फॉर्मेशन पूरा टाइप नहीं करना है, इन्फो। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये लोडिंग प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन, ये मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लोड करेगा, उसके बाद आपको दे देगा। तो ये देखिए यहाँ पे OS वर्जन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट आईडी, ओरिजिनल इंस्टॉल डेट, बूट टाइम, बायोस वर्जन, सब कुछ, यानी आपको वर्चुअल मेमोरी, टोटल फिजिकल मेमोरी। तो इट विल लिस्ट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट योर सिस्टम। नेक्स्ट कमांड की तरफ हम बढ़ते हैं जिसका नाम है NSLOOKUP। तो ये कमांड एक काफ़ी बेसिक कमांड है जो कि आपको आनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप किस DNS सर्वर यानी किस डोमेन के साथ आप कनेक्टेड हैं। सो अपनी डोमेन का पता लगाने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है NSLOOKUP। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा डिफ़ॉल्ट सर्वर है वो DNS.Google है।
तो नाउ सो नेक्स्ट कमांड में टाइप नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये जो है प्रीवियस कमांड भी एंड नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है, अपने इस कमांड को एग्जिट करने, इस कमांड से एग्जिट करने के लिए वी जस्ट हैव टू प्रेस Ctrl+C। तो जैसे Ctrl+C दबाएंगे तो आप उस कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो अब हम अपनी लास्ट कमांड के बारे में बात करते हैं जो कि है शट डाउन। जी हाँ, अगर मान लीजिए आप कोई कुछ डाउनलोड कर रहे हैं या फिर आपने कुछ डाउनलोड पे लगा, आपको पता है इतने मिनट या इतने सेकंड या इतने घंटों बाद ये डाउनलोड हो जाएगा एंड यू हैव टू गो समवेयर और यू हैव टू गो लाइक एनीवेयर। सो यहाँ पे एक शट डाउन कमांड बहुत काम आती है। आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम को बता सकते हैं कि इतनी देर बाद मेरा सिस्टम शट डाउन ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली टाइप करना है शट डाउन देन स्पेस बैकस्लैश। अगर आप मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। पहली ये कि अगर आप बैकस्लैश S टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये विद इन 10 सेकेंड्स आपका सिस्टम शट डाउन कर देगा। और अगर आपको मैनुअली सेट करना है तो आप टी शट डाउन स्पेस /T, देन यहाँ पे आप नंबर ऑफ सेकेंड्स लिख सकते हैं। आप मिनट में टाइम नहीं डाल सकते। मान लीजिए आपको 2 मिनट में करना है तो आप 120 सेकेंड्स लिखेंगे। आपको 3 मिनट में करना है तो 180 लिखेंगे। ऐसे ही आप अपना जो टाइम है उसे सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मेरा सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट कमांड जो है वो लास्ट कमांड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड ये है कि अब आपका मन नहीं कर रहा है कि आप माउस पे वापस जाएं क्योंकि हम इतना टाइप कर चुके हैं ऑब्वियसली। तो आपको सिंपली इसको एग्जिट करने के लिए आपको टाइप करना है एग्जिट। So thanks for watching guys. If you like the video, do like it and subscribe to my channel.